नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी कल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की होने वाली बैठक में भी मुख्यमंत्री धामी प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे को लेकर चर्चाओं का दौर भी चल पड़ा है। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री और संगठन के नेताओं से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। देखिए, कल चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी और उसमें राज्य से संबंधित जो विषय हमारे यहाँ के लिए जरूरी हैं उन सभी विषयों को रखा जाएगा। पूरे देश भर की चर्चा होती है, लेकिन हम उत्तराखंड राज्य की ओर से उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव जो हर 6 माह में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होता है, वह भी 2 दिन चलेगा। उसमें भी हम सब प्रतिभाग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन मिलेगा और राज्य से जुड़े हुए मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हरिद्वार के कांवड़ मार्ग पर मस्जिदों और मजार के आगे लगे पर्दों पर इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर बनी मस्जिद और मजार को पर्दे से ढकने का काम किया था, जिस पर सतपाल महाराज ने भी फैसले को ठीक बताते हुए सहमति जता दी थी। वहीं इंडिया वॉइस ने इस खबर को दिखाया और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मस्जिद के आगे लगाए गए सभी पर्दों को हटाने का काम किया गया है। पर्दों को हटाए जाने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। तो वहीं उनका कहना है कि पर्दा नहीं भी लगता तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अब हटा दिए गए हैं तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि हरिद्वार गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और यहाँ से हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश गया है, लेकिन जिस तरह से पर्दे लगाए गए थे वो बांटने का काम कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। पहली बार हुआ, आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। सावन के महीने में जिस तरह से कांवड़ पटरी पर हमने एक दिन पहले आपको खबर दिखाई कि जिस तरह से मस्जिदों के बाहर पर्दे लगाए गए हैं, हालांकि पर्दे जब हमने खबर चलाई उसके बाद हटा दिए गए हैं। इस पर क्या कहना है स्थानीय नागरिकों का और जो मस्जिद के सदर हैं उनका क्या कहना है, इसके लिए हम बात करने यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। और जिस तरह से लगाए गए थे, सदर साहब से हमने बात भी करी थी, एक दिन पहले उन्होंने हमें बताया कि 40 साल में पहली बार लगा, तो आप भी ये बड़ी अजीब सी बात महसूस हुई कि पर्दे लगाए गए मस्जिदों के सामने प्रशासन ने। जब प्रशासन के ड्यूटी लगी हुई है हर जगह देख रेख करने के लिए, तो एक पर्दा लगाकर इसको ढकने का क्या मकसद है प्रशासन का, ये बात समझ में नहीं। हमेशा से कांवड़ यहाँ निकलती है, कभी कोई बात नहीं, सब कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। कांवड़िया भी बड़े प्यार से यहाँ से रास्ते से गुजरता है। क्या आपने कभी देखा था इससे पहले कि कोई कभी आज तक 40-45 साल की उम्र हो गई हमारी, हमने कभी यहाँ पर मस्जिद को पर्दा से कवर हुआ नहीं देखा। आप यहाँ के मस्जिद के सदर हैं, आपसे हमने कल भी बात करी थी, किस तरह का आपने यहाँ पर माहौल देखा? अब हट गए हैं तो अब कितना दिल को तसल्ली यहाँ पर? अब सही लग रहा है। कम से कम एक जो निशान बना दिया गया था वो निशान हट गया। यानी हमारा जो कोतवाली पड़ती है ज्वालापुर, इतना बढ़िया सहयोग करता है प्रशासन, पुलिस महकमा, कि आज तक उनकी वजह से यहाँ हर टाइम ड्यूटी लगा देते हैं, हर चीज़ पर नज़र रखते हैं और हम भी उनका ज्वालापुर थाने का पूरा स्वागत करते हैं और उनका साथ देते हैं। लेकिन ये जो आपको पर्दे लगाया कि प्रशासन ने लगाए, लेकिन एक ये निशान सा बना हुआ दिखाई दे रहा था, हर आदमी को बताना पड़ रहा था भाई ये निशान क्यों लगा, ये क्यों लगा। लोग बात कह रहे जी मस्जिद की वजह से लगा, भाई मस्जिद की वजह से लगा तो कम से कम ये है कि ये जो सड़क पर लगा दिया, ये बिल्कुल तो थोड़ा बहुत जो जगह थी वो भी घट गई। अब ये जिस तरह से अब हट गया है, अब लोगों में किस तरह का रुझान है और अब किस तरह का सहयोग आपकी तरफ से? हमारा सहयोग पहले भी कांवड़ियों के साथ था, अब भी कांवड़ियों के साथ है और प्रशासन का सहयोग हमारे साथ रहा। हम भी प्रशासन के सहयोग में हैं। हमें यहाँ पर्दा हटने के बाद ये दीवार जो हटी उससे अच्छा महसूस कर रहे हैं इस्लाम नगर निवासी।
बहुत अच्छा लगा। एक दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह से यहाँ पर दुकान भी इस पर्दे के पीछे आ रही थी, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आपकी दुकान भी यहाँ पर पर्दे के पीछे आ रही थी, अब जब हट गया तो किस तरह का? तो रात की सांस ले रहे थे। तो कैसा बाजार अगर हम कांवड़ में देखें पहले कैसा था और इन दिनों हाँ, कैसा फर्क था? तो पड़ता है भैया, पर्दा डलता है तो फर्क पड़ता है, दिखता है तो बिकता है। तो अब कैसे मन में? अब काफ़ी सुकून महसूस कर रहे हैं आप लोग। अब मीडिया वालों का धन्यवाद बहुत बहुत, और सरकार का भी, प्रशासन का भी। तो ये थे स्थानीय नागरिक, जिस तरह से पर्दा पहले लगा और अब जब प्रमुखता से खबर चलाई गई तो उसके बाद ये पर्दा यहाँ पर हटा दिया गया है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। ये लगाया तो क्या था पहले पता नहीं हमें, लेकिन हमें हटाने के आदेश मिले अभी, इसलिए हमने हटा दिया। किसने आदेश दिया? हमें रेल चौकी से आदेश मिले इसे हटाने के, इसलिए हमने हटा दिया गया। ये कुछ नहीं हमें बताया, हमें जो आदेश मिले, फिलहाल हम ड्यूटी पे थे, हमें जो आदेश मिले हमने वो एक बुरेशा मजार पे ऊंची सड़क और एक इस्लाम नगर मस्जिद का 2 के आदेश मिले थे, वो हमने हटा दिया। मेले में हमारे पे दुर्गा चौक पे SPO सारी कावड़ियों की जो भी है आराम से प्यार से यहाँ से निकल जाए, जल लेके अपना प्यार से। पर्दे हटाए जाने के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग जहां राहत की सांस ले रहे हैं, तो वहीं इस फैसले का स्वागत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उनका कहना था कि पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं है। कांवड़ यात्रा को लेकर, कांवड़ियों को लेकर हमेशा से वो सहयोग करते आए हैं, इसके अलावा प्रशासन का भी सहयोग करते आए हैं। तो तमाम तरीके की तस्वीरों के बीच पर्दे ढकने से कहीं ना कहीं लोगों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। ये पर्दे हटाए जाने के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहले किस तरह से मस्जिदों के सामने सड़क को ढकने के लिए तिरपाल लगाए गए थे, एरिया को कवर किया गया था, लेकिन अब फैसला सामने आने के बाद में इन तिरपाल को हटा लिया गया है। स्थानीय लोग इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। इससे पहले उनको ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अलग करने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करने का भी आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद ये फैसला वापस आने के बाद अब लोगों में खुशी की लहर है। तो लगातार आपको बता दें कि नेम प्लेट के बाद कहीं ना कहीं पर्दा कांड को लेकर उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ था। राजनीतिक गलियारों से विपक्ष के द्वारा भी लगातार इस फैसले को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा था। वहीं धर्म विशेष के लोग भी इस फैसले को बेतुका फैसला करार दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर से इस फैसले की वापसी के बाद में जिस तरह से पर्दे हटाए जा रहे हैं, तिरपाल हटाए जा रहे हैं, लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इस बात को लेकर भी राहत महसूस कर रहे हैं कि बांटने की जो कोशिश इस फैसले के द्वारा की गई थी उसे वापस लिया गया है। उत्तराखंड में गंगा जमुनी तहजीब को लेकर लोगों का कहना है कि हमेशा से हिंदू मुस्लिम दोनों ही वर्ग के लोग भाईचारे के साथ एक साथ रहते आए हैं। लोग कांवड़ यात्रा में सहयोग भी करते हैं और प्रशासन का भी पूरा सहयोग करते हैं कि कांवड़ यात्रा में कहीं कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। ऐसे में इन पर्दों को लगाना बेवजह मामले को तूल देना बताया जा रहा था, जिसको अब प्रशासन ने वापस लिया है। ये तमाम पर्दे इंडिया वॉइस की खबर के बाद वापस हटाए जा रहे हैं। इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं मस्जिद और मजार के आगे लगे इन तमाम पर्दों को प्रशासन के द्वारा हटा लिया गया। इस फैसले को वापस लिया गया। तो इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आप खुद ही तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहले तिरपाल मस्जिदों के सामने लगाए गए थे, जिसके बाद प्रमुखता से इंडिया वॉइस ने इस खबर को चलाया और उसके बाद अब प्रशासन ने इस खबर पर 2 कदम पीछे हटाते हुए, बैकफुट पर आते हुए पर्दों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। सभी मस्जिदों और मजारों से पर्दे हटा लिए गए हैं। स्थानीय लोग इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कांवड़ियों से भी इस फैसले को लेकर पूछा गया था, तो उनका कहना था कि पर्दे लगाने की वजह से वो असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मस्जिद सामने आने से उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। इस फैसले का कांवड़िये भी स्वागत नहीं कर रहे थे। ये लगाया तो क्या था पहले पता नहीं हमें, लेकिन हमें हटाने के आदेश मिले अभी, इसलिए हमने हटा दिया। किसने आदेश दिया?
हमें रेल चौकी से आदेश मिले इसे हटाने के, इसलिए हमने हटा दिया गया। ये कुछ नहीं हमें बताया, हमें जो आदेश मिले, फिलहाल हम ड्यूटी पे थे, हमें जो आदेश मिले हमने एक बुरेशा मजार पे ऊंची सड़क और एक इस्लाम नगर मस्जिद का 2 के आदेश मिले थे, वो हमने हटा दिए। मेले में हमारे पे दुर्गा चौक पे SPO सारी कावड़ियों की जो भी है आराम से प्यार से यहाँ से निकल जाए, जल लेके अपना प्यार से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं, और हमारा कावड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया है। पहली बार हुआ, आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में नेम प्लेट के बाद में कहीं ना कहीं कावड़ मुद्दे को लेकर घमासान छिड़ा हुआ था। लगातार इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद इस खबर पर प्रशासन ने इस फैसले को वापस लिया है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहले मस्जिदों के सामने जो पर्दे लगाए गए थे, अब उन्हें हटाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कावड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर रुड़की के लक्सर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं लक्सर सीओ निहारिका सेमवाल का कहना है कि हरिद्वार SSP के निर्देश पर इस बार हमने 13 सुपर जोन बनाए हैं। जो हमारा लक्सर है वो 13 सुपर जोन में आता है, जिसको लेकर सेक्टर 2 सेक्टर में से बांटा गया है। इसमें 7 सब सेक्टर बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कई पॉइंटों पर पैरामिलिट्री फोर्स PSC पुलिस की तैनाती की गई है। 22 तारीख से हमारा 2024 का कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। इसमें SSP सर के निर्देश में इस बार हम लोगों ने 13 सुपर जोन बनाए हैं। जो हमारा लक्सर है वो 13वें सुपर जोन में आता है, जिसको कि हमने 2 सेक्टर्स में बांटा हुआ है और इसमें 7 हमारे सब सेक्टर्स हैं। जैसे कि अभी 27 तारीख से हमारी यहाँ से नगला डाइवर्जन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हमने पूरी ड्यूटियाँ करी हुई हैं। हर पॉइंट पे हमने पैरामिलिट्री PSC की फोर्सेस भी लगा रखी हैं, बैरियर्स लग चुके हैं, फ्लेक्सीज लग चुकी है और हम लोगों की पूरी फोर्स डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है 22 तारीख से ही। अभी भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे सिटी पे दबाव पड़ता है, एंट्री क्योंकि हमारी बैरागी की यहीं से ही होनी है, तो जो बड़े ट्रॉले हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो अभी से ही आने लग गए हैं। तो हम लोग इनका पूरा स्मूथ मूवमेंट इंश्योर कर रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कांवड़ यात्रा 2024 हमारे SSP सर के नेतृत्व में सभी के लिए अच्छे से हो और जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते देर रात रुद्रप्रयाग में एक पुल बहने की सूचना सामने आई है, जबकि यमुनोत्री में देर रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान गनीमत ये रही कि दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों की स्थिति का अपडेट लिया। वहीं राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों ही जगहों पर प्रशासनिक अमला मौके पर है। रुद्रप्रयाग में पुल टूटने से फंसे हुए कई लोगों और उनको निकालने का काम किया जा रहा है। आज देखिए यमुनोत्री में भी और हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में भी 2 जगह पर, एक जगह पर पुल बहने की सूचना मिली है। टेम्परेरी पुल था, उसके लिए व्यवस्था कीजिए। कुछ लोग वहाँ पर फंस भी गए हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी प्रकार यमुनोत्री क्षेत्र में बादल फटने से और अत्यधिक भीषण बरसात से नुकसान हुआ है, उस पर हमारे सभी अधिकारी जो है उस नुकसान को देख रहे हैं और लोगों को जो भी जरूरी सहायता है देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यमुनोत्री क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से यमुना नदी अपने रौद्र रूप में मानसून सीजन में पहली बार देखी गई है। नदी के रौद्र रूप में यमुनोत्री से जानकी चट्टी में काफी नुकसान सामने आया है। जानकी चट्टी में बड़ी पार्किंग के पास खड़े करीब आधा दर्जन से ज्यादा वाहन मलबे के ढेर में फंस गए, जिससे गाड़ियों में बैठे लोग अफरा तफरी में अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। नदी के तेज बहाव में इतना ज्यादा मलबा और पत्थर था जो वाहनों के अंदर और पार्किंग स्थल में जम गया।
मसूरी नगर पालिका परिषद मार्ग पर गेस्ट हाउस के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे गेस्ट हाउस को नुकसान पहुंचा है। वहीं गेस्ट हाउस में कार्य कर रहे बच्चे भी बाल बच गए। सड़क किनारे खड़ी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। गेस्ट हाउस के स्वामी वीरेंद्र का कहना है कि उनके गेस्ट हाउस के पास 3 बड़े पेड़ हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, जिसको लेकर वन विभाग से पेड़ को काटकर हटाने की मांग की गई थी, परंतु वन विभाग से अनुमति नहीं दी गई और कल रात तेज बारिश में 2 पेड़ गिर गए, जिनमें से एक पेड़ उनके गेस्ट हाउस की छत पर गिरा, जिससे छत क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तराखंड को 2024-25 के बजट में कई रेल परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ का आवंटन हुआ है। ये जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक तरफ जहां बीजेपी इस बजट से उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ किए जाने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं नजर आ रही। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि बजट आता है लेकिन उसका क्रियान्वयन धरातल पर नहीं नजर आता। नहीं, देखिए, बजट तो आता है लेकिन उसका क्रियान्वयन या धरातल पर वो परियोजनाएं उतरते हुए नहीं दिखती। जैसे मैं बानगी के तौर पर आपको स्मार्ट सिटी बताना चाहती हूँ। 2014 की घोषणा है 100 स्मार्ट सिटी, उसमें से मात्र 1 स्मार्ट सिटी मिली उत्तराखंड के खाते में। वो 6 साल से बनी रही है और एक तरह से अभिशाप बन गई है देहरादून वासियों के लिए। उस स्मार्ट सिटी की वजह से हमारी आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका है, निर्माण सामग्री जगह जगह पड़ी है, तो लोगों को पुराना देहरादून अपना याद आ रहा है। बस मंत्री और अधिकारियों के जेब जरूर भरती है इन परियोजनाओं से। और जिस तरह से कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे प्रोजेक्ट जो है सालों साल से अटका हुआ है और अब उसका टारगेट डेट जो है 2026 बताई जा रही है, कभी 2022 बोला जाता है, कभी 24 बोला जाता है। उसी तरह से जिस तरह से 2022 तक सारे किसानों की आय दुगनी होनी थी, सभी के सर को छत मिलनी थी, वो सब अब टारगेट खिसक के जो है विकसित भारत का 2047 का नारा दे दिया गया है। 47 में मोदी जी कहाँ और हम कहाँ। देखिए, ऐसा है, उनके पास बोलने को कुछ रह नहीं गया। अपनी अंतर कलह से बेचारे इतने टूट गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। टूटे फूटे मन से उनको जो समझ में आता है बोल जाते हैं। तो उनको खुश रहने की बजाय ये जो दुख है वो सहने की ईश्वर क्षमता दे कि जो उनकी अंतर कलह है उससे थोड़ा सा उनको उबारने का प्रयास करें। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, क्योंकि 4 पॉइंट्स भी कहा जाए ना कांग्रेस को कि बता दो बजट में क्या प्रावधान आया है, तो वो तो बता नहीं पाते हैं। लेकिन बिना पढ़े उल जुलूल जो मुंह में आता है बोलने में, अगर नंबर 1 प्राइज किसी को मिलेगा तो वो कांग्रेस के पार्टी के लोगों को मिलेगा, जिनको पता ही नहीं कि बजट में प्रावधान आए क्या है। और जो ये रेलवे योजना का आया है हम लोगों के ये उत्तराखंड स्टेट के लिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा, लोगों को आने जाने में भी इससे लाभ मिलेगा और ये एक रोजगार का साधन बन के भी सामने आएगा, क्योंकि उसमें जो नियुक्तियां होंगी और जो रेलवे पटरी में काम करने वाले लोग होंगे, इससे उनको रोजगार का साथ। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बनी रही इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।